इसराइल ने हत्या और मजलूम फलस्तीनियों के खून का प्यासा। अल-शिफा अस्पताल को खाली करने की फिर धमकी दे डाली। अस्पताल को टैंकों के जरिए मुहासरे में ले लिया। डॉक्टर्स का अस्पताल खाली करने से इनकार। कहा अस्पताल नहीं छोड़ सकते, 700 अफराद मर जाएंगे। बैत हनून और जबालिया कैंप पर इसराइल के जमीनी हमले में 30 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। अल-शिफा अस्पताल के ICU में जेर इलाज मरीज दम तोड़ने लगे। नौज़ायदा बच्चों समेत मरीजों की शहादतों में मजीद इजाफे का खदशा। शोहदा की मजमूई तादाद 11,500 से जायद हो गई। हमास ने इसराइल की 70 खवातीन और बच्चों की रिहाई की दरखास्त पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। 5 दिन की जंग बंदी के लिए अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने ऑडियो पैगाम में कहा, कतरी सालिसों को इतला दे दी कि मुकम्मल जंग बंदी होनी चाहिए। गजा में इंसानी इमदाद की इजाजत दी जाए। हमास के जंगजुओं ने इसराइली फौज को टफ टाइम दे दिया। शिमाली गजा में इसराइली टैंकों पर हमले की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़पें। मिसाइल हमले में मुतादिद इसराइली हलाक। टैंक शिकन मिसाइल हमले में दुश्मन के 5 फौजी जख्मी। सेहूनी फोर्स के लबनान के सरहदी इलाकों पर हमले। एक बार फिर अल जजीरा TV की गाड़ी को निशाना बनाया, सहाफी जख्मी। सरहदी कस्बे इनाता पर फिजाई हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का हमास की जमीनी कार्रवाइयों में अपने 45 फौजी मारे जाने का एतराफ। अमरीकी तैयारे इसराइल की मदद को आ गए। शाम में ईरान की हामी मलेशिया के ठिकानों पर बमबारी। फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती और इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों में भी शिद्दत। कनाडा के शहर टोरंटो में भी हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन के सीज फायर नाउ के नारे लग गए। मुख्तलिफ मुजाहिरों में 70 की दिहाई का फलस्तीनी तराना गूंजने लगा। मुअम्मर फलस्तीनी खातून इसराइली बर्बरियत पर फट पड़ी। इसराइल को दहशतगर्द तंजीम और गैंग करार दे दिया। कहा, इसराइल तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम रियासत नहीं हो। अगर रियासत होते तो बच्चों, खवातीन और मुअम्मर अफराद से न लड़ते जिनके पास हथियार हैं न तैयारे। बरतानवी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने यूरोपीय कमीशन की इमारत पर फौरी जंगबंदी और बच्चों को महफूज बनाने के पैगामात नशर कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जेल ट्रायल रोकने का हुक्म। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के अहम रिमार्क। कहा, खानदान के चंद अफराद को समाअत में जाने की इजाजत का मतलब ओपन कोर्ट नहीं। जिस तरह से साइफर केस में फर्दे जुर्म आयद की गई, उसे भी ओपन कोर्ट की कार्रवाई नहीं कह सकते। तमाम ट्रायल ओपन कोर्ट में होंगे। साइफर केस की समाअत 16 नवंबर तक रोक दी जाए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओपन कोर्ट समाअत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतालिक साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। सरकारी गवाहान के बयानात आज भी रिकॉर्ड न हो सके। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर समाअत रोक दी। बुशरा बीबी की किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी और तलबी से रोकने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत में तोशाखाना जाली रसीदों का केस। बुशरा बीबी की 1 और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सियासी मैदान में भी सरगर्म। कायद नून लीग नवाज शरीफ वफ्द के हमरा खुसूसी तैयारे के जरिए कोयटा पहुंच गए। पार्टी की सूबाई क़यादत ने इस्तकबाल किया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज और इसहाक डार भी हमरा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द कायद नून लीग से मुलाकात करेगा। आइंदा सियासी इत्तेहाद पर बातचीत होगी। इंतखाबी अमल में जाने से पहले बिलावल भुट्टो की खरी खरी बातें। कहा, दाएं बाएं नहीं देखते, सिर्फ अवाम की तरफ देखते हैं। पीपल्स पार्टी हर पिच पर खेलने के लिए तैयार है। ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें हमारी किसी इदारे से कोई लड़ाई नहीं, किसी सियासतदान से भी कोई नाराजगी नहीं।
लेकिन अवाम और इस्लामाबाद में बहुत बड़ा फासला है। उम्मीद ही नजर नहीं आती कि पाकिस्तान की मुश्किलात कब खत्म होंगी। पीपी चेयरमैन का थरपारकर के इलाके मिट्टी में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ को पंजाब पर ही फोकस करने का मशवरा। बोले मियां साहब को लाहौर में मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ शहीद बीबी बेनजीर के वादे निभा रही है। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज। बैरूनी फाइनेंसिंग से मुतालिक IMF के तहफ़्फ़ुज़ात। IMF की यकीन दहानियां देने वाले पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से राबते। UAE के सफीर ने IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पर यकीन दहानी करा दी। निगरान हुकूमत ने IMF को अखराजात में किफ़ायतशारी इक़दामात से भी आगाह कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि बजट खसारे को भी हदफ के अंदर रखा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 72 पॉइंट्स का इजाफा। 56,595 पर ट्रेडिंग। अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा। डॉलर 280 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 287 रुपए 55 पैसे पर बंद हुआ था। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता। पाकिस्तान में महंगा होने का इम्कान। डॉलर महंगा और रुपए की कीमत गिरने से सस्ते खाम तेल का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच पाएगा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान। डीजल 13 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। मौसम सर्द होते ही गैस का इस्तेमाल बढ़ गया। तलब 1 अरब 60 करोड़ मकफ फीट तक पहुंच गई। सार्फिन की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। RLNG के कार्गो मुसलसल आने की वजह से किसी शोबे में मसला नहीं। दिसंबर में भी कोई बड़ी किल्लत का सामना नहीं होगा। सुई नॉर्दर्न हुकाम का दावा। इलेक्शन कमीशन में नई हल्काबंदियों पर दायर एतराजात पर केसेस की समाअत। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 1324 एतराजात मौसूल हुए। पंजाब से 672, सिंध 228, खैबर पख्तूनख्वा 293, बलूचिस्तान 124 जबकि इस्लामाबाद से 7 एतराजात मौसूल हुए। स्मॉग ने फिर पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 हो गया। भारत का शहर दिल्ली फजाई आलूदगी के एतबार से सरे फहरिस्त। शहरियों ने लाहौर समेत दीगर शहरों में धुआं छोड़ने वाले भट्टों और सनती यूनिट्स के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का मुतालबा कर दिया। गैर कानूनी अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद चमन और तोरखम बॉर्डर पर मौजूद। 13 नवंबर को 3239 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस गए। अब तक 2,23,637 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली के शहदा की नमाज जनाजा बन्नू में अदा। ISPR के मुताबिक सिपाही मोहम्मद सुहेल शहीद और सिपाही अब्दुल्ला शहीद ने गुज़श्ता रोज दहशत गर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर अस्करी और सिविल हुकाम शरीफ। शहदा के अहल खाना की शिरकत। कोयटा में बिजली नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। नादहिंदगान के 404 कनेक्शंस बिलों की अदम अदायगी पर मुनकता। लोरालाई, पशीन और तुरबत से 8 नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बिजली चोरों के खिलाफ 1128 दरखास्तें दायर। 415 FIR दर्ज। सार्फिन से अब तक 1 अरब 53 करोड़ 46 लाख रुपए की वसूली कर ली गई। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।